Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 6 triangle exercise 6.5 question number 9. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. Ladder means एक सीढ़ी है जो कहां तक पहुंचती है, एक खिड़की जो कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊंचाई पर है वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, देखिए ये वॉल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, एक सीढ़ी लगा दी जाती है दीवार के साथ, वॉल के साथ। यहां जो विंडो है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की वो कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, ए बी इज द हाइट ऑफ वॉल। आप लिखेंगे हाइट ऑफ वॉल ए बी इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, AC लेंथ ऑफ लैडर 10 मीटर। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ लैडर AC इक्वल टू 10 मीटर। अब इसके अंदर फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, आप लिखेंगे अब नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ we have to find length। आपने BC फाइंड आउट करनी है कि BC क्या जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी जो वॉल होती है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पर होती है। आप लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय यूजिंग Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem। Pythagoras theorem बहुत ही सिंपल है। आपने देखिए Pythagoras theorem होती क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये होती है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने निकालना क्या है, BC यानी बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर को आप इधर लेके जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेस बीसी आपने निकालना है बेस, तो BC स्क्वेयर आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो कि AC है, तो आप लिखेंगे AC स्क्वेयर माइनस परपेंडिकुलर जो कि AB है, आपने लिखा AB स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके पास AC है 10 का स्क्वेयर कर देंगे आप, माइनस 8 स्क्वेयर कर देंगे, तो 10 स्क्वेयर करेंगे 100, 8 स्क्वेयर 64, सब्ट्रैक्शन किया 36, BC आपके पास BC स्क्वेयर 36 आ गया, तो BC कितना आ जाएगा, 36 का रूट, दैट इज 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर, तो BC कितना आ गया, 6 मीटर। ये आपने फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत तेजी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए जी वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, अब उसके साथ एक वायर अटैच की गई है, यहां से एक सिरा इसका यहां से अटैच कर दिया और एक दूसरा सिरा ग्राउंड से अटैच कर दिया। AB आपके पास हाइट ऑफ पोल हो गई और AC लेंथ ऑफ वायर जो कि इसके साथ अटैच है, और ये जो वायर है इसकी जो लेंथ वो कितनी है, 24 मीटर। हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड, हो गया यहां तक।
हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये जो पोल है, पोल का बेस है, शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट वायर विल बी टॉट, ये कितनी दूरी पर होना चाहिए इस पॉइंट से, ताकि ये जो वायर है बिल्कुल अच्छी तरह से कसी हुई होनी चाहिए। विल बी टॉट का हम लोग तनी हुई होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से। आपको पता है जो वर्टिकल पोल होता है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहां पर भी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, बीसी। ठीक है, तो आप इसके अंदर 2-3 लाइन्स हैं वो लिख दीजिए, क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। आप लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल आपने लिखा ए बी इक्वल टू 18 मीटर। फिर आप लिखेंगे यहां लेंथ ऑफ वायर, वायर की जो लेंथ AC है वो है हमारे पास 24 मीटर। ठीक है, और फिर आप निकालेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड BC। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे BC। BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, BC बेस है, और बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए AC 24 है तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। ठीक है, 24 का जो स्क्वायर करते हैं आपको पता है 576 होता है, ये 18 का 324 होता है। ठीक है, तो यहां से BC का जो स्क्वायर है, BC है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2, रूट 252। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो देखिए कैसे क्या करेंगे, 9 से करो इसको, 9 दूनी 18 और 9 8 72, ये आ गया आपके पास। इसको और फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप, 28 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 7। ठीक है, तो अब इसको 9 का रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा इंटू रूट 7, तो ये आपके पास 6 रूट 7 मीटर आ जाएगा। क्या, BC की जो लेंथ है, BC आपके पास कितना आ गया, 6 रूट 7 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से इजी क्वेश्चन है। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? इसने क्या कहा है, एक जहाज, हवाई जहाज है जो कि एक एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और उत्तर दिशा की ओर जाती है, और उसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइम और उसी एयरपोर्ट से एक दूसरा जहाज उड़ान भरता है जो कि वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट में उड़ान भरता है और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहता है कि ठीक 1.5 आवर कि 1.5 आवर के बाद ये दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। प्लेन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है, आपको पता है ये नॉर्थ, तो ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन की मैंने।
ये जो पॉइंट है इसको क्या कंसीडर किया, एयरपोर्ट, यहां लिखा मैंने एयरपोर्ट, इसको पॉइंट को ओ से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहां से लेट अस सपोज किसी टाइम पर यहां से मान लीजिए 9 बजे एक जहाज उड़ान भरता है इधर, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, उत्तर दिशा की तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 1.5 आवर, 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर करता है, तो 1.5 घंटे में ये कितनी करेगा, 1.5 आवर में। बिल्कुल सही, ए पॉइंट पर पहुंचा दिया ये, और ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये दूसरा जो जहाज है, ये हवाई जहाज है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 घंटे में ये कितनी दूरी कवर कर लेगा भाई, 1.5 आवर में। बिल्कुल सही बात है, 1800 किलोमीटर। ठीक है, 1800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये पॉइंट बी पर आ जाएगा। अब 1.5 आवर कंप्लीट हो चुका है, होने के तुरंत बाद 1.5 आवर कंप्लीट हुआ, तो ये दोनों जहाज, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया था ए पोजीशन, इसकी बी पोजीशन, तो आपने ए से बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, आपने ए भी निकालनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखिए राइट ट्रायंगल भी बन चुकी है। ठीक है, और आप अब ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है वो देखिए, आप लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, स्पीड ऑफ, फिर नोटबुक में करेंगे ना, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन आपने लिखा 1000 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1.5 आवर, दैट इज 3/2 आवर, डिस्टेंस कवर्ड, ये आपको पता ही है कितनी हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड, जो कि ओ ए है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में एक रिलेशन होती है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कंप्लीट हो गई, ओ ए आ गया। ऐसे ही आप ओ बी निकालेंगे। सिमिलरली जो डिस्टेंस कवर्ड by another plane that is OB, ये कितना हो जाएगा, स्पीड जो कि इसकी 1200 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम यही है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 1800 किलोमीटर। नाउ इन राइट ट्राइंगल कौन सी ली भाई, AOB, by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem आप यूज करेंगे, बहुत इजी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच ए बी, हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, दैट इज ओ ए कितना है, 1500, और ये है आपके पास 1800। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगे ना, 15 का हो जाएगा 225, यहां 2 जीरो की 4 बनेगी, 18 का हो जाएगा 324। दोनों का आपने सम किया तो आपके पास कितना आ गया, 1 2 3 4 जीरो तो ये आ गई, 5 + 4 9 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, इसका रूट आ गया।
ये आपके पास ए बी आ गया। तो इसको थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 जीरो है तो बाहर जाएंगे तो 2 जीरो, ये 549 है। इसको फैक्टराइज कर दो, कितना हो जाएगा, 9 से 9 6 का 54, 9 एकम 9, 9 का रूट और निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 300√61 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी दोनों जहाजों के बिटवीन 1.5 आवर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 1.5 आवर। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं, स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड, 2 पोल हैं, एक पोल ये हो गया ए बी, हाइट 11 मीटर, एक ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास पोल। लेट अस कंसीडर सी डी, इसकी हाइट हो गई 6 मीटर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट, इन दोनों के फिट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये जो टॉप्स हैं ए से सी, आपने ये डिस्टेंस निकालनी है, ये जो ए सी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो फिगर से आप समझ गए होंगे। आप लिखेंगे हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू 11 मीटर, हाइट ऑफ पोल सी डी 6 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट दैट इज बी डी, ये आपके पास कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। तो ए सी निकालने, कैसे निकालेंगे, देखिए सी से हम डी बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रा सी ई, ड्रा सी ई पैरेलल टू डी बी। वी गेट, हमें आगे क्या मिलेगा, देखिए वी गेट क्या मिलेगा हमें, ये लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रा कर दी, ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दी तो जितना डीसी है ना उतना ही आपके पास बीई हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर। भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। सो जितना बीडी है उतना ही सीई हो जाएगा, यानी ई सी हो जाएगा, दैट इज 12 मीटर। भाई ये वर्टिकल पोल है ये, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, एंगल 90 होगा तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। नाउ अब ये देखिए ए ई की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ए ई, ये कंप्लीट ए बी कितना है 11, और माइनस में बीई कर देंगे दैट इज 6, ये हो जाएगा 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। बहुत इजी है, कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। एसी की जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये 5 है, ये 12 है, बिल्कुल सही है। स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 13 आ जाएगी। अब आप लिखने वाले हैं नाउ इन राइट ट्राइंगल AEC, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 1 44, 12 का स्क्वायर होता है ना, तो AC आपके पास कितना आ जाएगा 169, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डी
and E are point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, a right angle at C. आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, देखिए डायग्राम्स गिवन नहीं है, आपको बनाना है ये। आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ABC, ये है आपके पास एक राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इन्हें आगे कहा है कि D जो पॉइंट है वो CA पर है, लेट अस सपोज ये पॉइंट D हो गया, और E जो पॉइंट है वो CB पर है, ये पॉइंट E हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना है आपने। ये 90 डिग्री का एंगल है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन इन a right triangle ABC, point D lie on CA and point E lie on CB। to prove, आपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। फैक्ट, जो स्क्वेयर फाइंड आउट करने हैं देखिए फैक्ट इस क्वेश्चन, सॉरी डिस्टर्बेंस फॉर डिस्टर्बेंस। फैक्ट के अंदर क्या कुछ करना है, जो प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है ए स्क्वेयर, यानी जितने भी स्क्वेयर है मींस आप पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो ए को आप ई से ज्वाइन करें, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ACE, इन राइट ट्राइंगल ACE बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया आपने, तो इसके अंदर क्या कुछ करेंगे आप, ए स्क्वेयर निकालना है आपने। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, ए स्क्वेयर के बाद बी डी स्क्वेयर, तो आप क्या करेंगे, बी को डी से मिला दो। अब आप लिखेंगे in a right triangle BCD by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, BD स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू CD स्क्वेयर, मीन्स एक तो ये BC स्क्वेयर और प्लस हो जाएगा CD स्क्वेयर। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या किया गया, इन दोनों को ऐड किया गया है, तो आप ये ऐड करवा दो। आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, देखिए ए सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो रिजल्ट चाहिए वो तो अभी नहीं आया है हमें, हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर तो आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड हमारी सेम नहीं आई है, तो इसको आप इक्वेशन 3 कंसीडर कर दें। अब राइट हैंड साइड को चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में है ए बी स्क्वेयर, तो ए बी किस ट्राइंगल के अंदर है, ए बी सी, तो राइट ट्राइंगल ए बी सी लें आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वेयर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। 3 तक हो गई इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन 4। अब एक पॉइंट और लास्ट है डी ई, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल
डी को ई से मिलाएंगे, डी को मैंने ई के साथ ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो डी सी ई राइट ट्राइंगल आ गई, इन राइट ट्राइंगल डी सी ई। इसके अंदर भी वही काम भाई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी ई स्क्वेयर, किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 5, ठीक है। तो राइट साइड में दोनों को ऐड किया हुआ है, यहां पर भी आप ऐड कर देंगे। आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, देखिए ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 6। तो जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड यहां है, उसकी राइट हैंड साइड यहां है। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6, दोनों की राइट हैंड साइड को चेक कीजिए। 4 टर्म है, 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, कौन कौन सी, ए सी स्क्वेयर यहां पर है, सी ई स्क्वेयर दूसरे नंबर वाला यहां पर है, बी सी स्क्वेयर ये रहा, सी डी स्क्वेयर ये रहा। यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, सेम है ना। तो अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। अब आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and इक्वेशन 6 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप लिखेंगे यहां हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपका जो होमवर्क है वो यहीं तक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो बच गए हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ये बेनिफिट दें, वो भी अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा लिंक भेजकर इनवाइट करेंगे और शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।